आंसर मिलाइएगा सभी लोग फटाफट। पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का ए, चौथे का बी, पांचवा का ए, छठा का ए, सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का सी, 10वें का बी, 11वें का बी, 12वें का सी, 13वें का डी, 14वें का डी, 15वें का ए, 16वें का डी, 17वें का ए, 18वें का ए, 19वें का बी और 20वें का सी। आपका मिला लिए सब लोग? किसी विद्यार्थी का 20 में 20 सही? आज तो होना चाहिए कुछ क्वेश्चन, हमें लगता है कुछ आसान है आज, नहीं? हाईएस्ट 19 किसी का आया है? 19 आया है, एक कम है, नहीं? चलिए 10 से ऊपर कितने विद्यार्थी का सही है? 10 से ऊपर, 10 से ऊपर गर्ल्स में, ठीक है। 10 से ऊपर में रहिए सब लोग, 100% लोग रहा करिए, है ना? 10 से ऊपर में तो कम से कम रहना ही है। वैसे भी आज का पेपर थोड़ा शायद इजी है हमारे ख्याल से, बाकी आप अपने हिसाब से देखेंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कितना सही है कमेंट में बताइए सब लोग। ये रहा आज का पहला सवाल, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का सवाल है, कोष्ठ है तो कोष्ठ की क्रिया हम सबसे पहले करेंगे, सही बात है जी। देखिए इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या कहता है, 2 दूना 4 और 1 5 बटा 2 हो गया, और यहां 8 है कम 8 7 15 बटा 8 हो गया, और यहां 8 9 72 और 3 75 बटा 8, और 11 3 33 और 2 कितना 35 बटा 3 हो गया, सही बात है। यानी सबसे पहले इसको नॉर्मली हम भिन्न में लिख दिए। आप सबको पता है कि कोष्ठ की क्रिया सबसे पहले होता है, तो इसकी क्रिया हम करेंगे और इसकी भी क्रिया करेंगे। बताइए ये भाग है ना, तो भाग के जगह पे चिन्ह क्या होगा? बोलिए गुना। और जब चिन्ह गुना देते हैं तो ये दोनों क्या होता है, पलट जाता है। तो 8 चला जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर में 15 था वो कहां आ जाएगा? नीचे। ये नियम है, भाग के जगह पर यदि गुना का चिन्ह देते हैं तो अंशहर बदल जाएगा, मतलब 8 चला जाएगा ऊपर और 15 कहां आ जाएगा? नीचे। जितना कटता है काटो, देखो 2 से कट गया 4 बार में, और 5 से कटेगा 3 बार में, तो ये हो गया 4 बटा 3 हो गया, ये हो गया 4 बटा 3 हो गया। अब इस पे हम काम करेंगे, यहां पर सिर्फ समझना है, छापना नहीं है। बताओ भाग की क्रिया की ऑफ की क्रिया पहले? ऑफ का देखो होता है BODMAS, पहले ऑफ का तब डिवाइड का। तो ऑफ का मतलब गुना ही तो होता है, ऑफ का मतलब तो गुने होता है। तो बोलो 35 से कम 35, ऊपर 35 और 3 अठे नीचे 24, यानी 35 बटा 24 हो गया। करेंगे क्या? 75 बटा 8, और भाग के जगह पर चिन्ह क्या देंगे? गुना, और ये वाला बदल जाएगा, यानी 24 ऊपर और 35 नीचे, 24 ऊपर और 35 नीचे। 8 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, और 5 से 15 बार में। अब एक स्टेप और बढ़ाओ, देखो 4 बटा 3, और भाग के जगह पर चिन्ह कर देंगे गुना। कितना है? 45 बटा 7 है, और गुना किए तो 7 ऊपर और 45 नीचे हो गया। कुछ कटेगा नहीं, तो 7 चौके 28 ऊपर और 45 थी 135 नीचे, 28 बटा 135 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, सही बात है। एक चीज देखिए, बोर्डमास से हर एग्जाम में सवाल बनता है, एक तो फिक्स है बनेगा ही, जैसे 20 सवाल या 25 सवाल अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1 सवाल या 2 सवाल 3 सवाल तक देखने को मिलेगा आपका, एक सवाल फिक्स है। इसलिए इस पे आप सब लोग ज्यादा मेहनत करना है इस टॉपिक पर, क्योंकि ये वो नंबर ऐसी फोकट का देके जाएगा आपका, नियम यही लगता है ना। और एक चीज और जान लो,
जैसा नियम है स्टेप वाइज आपको काम करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यहां से डायरेक्ट आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं, हर स्टेप को करना पड़ेगा और भी बारीकी से, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा पूरा आंसर इसका चौपट हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका। कुछ कहना है कहीं पर, अगर ना कुछ समझ में आया तो आप बोल सकते हैं। आ गया? हाँ, तो इस छापने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार फिर से जाके घर पर आप खुद कर लीजिएगा, है ना। बोर्डमास वाले सवाल छापने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज A है, फिर B है और C है। त्रिभुज ABC में P और Q भुजाओं AB और AC पर मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु कौन है? P, और AC का मध्य बिंदु कौन है? Q है। इसको मिला दिए, ये मध्य बिंदु AB और AC का है, P और Q, ऐसे मिला दिए तो रेखा क्या तैयार हो गया? PQ। कहते हैं R रेखाखंड PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PR और RQ 1:3। देखिए जी, R एगो पॉइंट है इस पर, और PR जो है 1 अनुपात में और RQ जो है वो 3 अनुपात में। मतलब ये पूरा रेखा PQ 2 पार्ट में बढ़ चुका है, 1 रेशियो में और ये 3 रेशियो में। इसके बाद आगे पढ़िए तो कह रहे PR बराबर कितना है? 6 है। PR बराबर 6 है, मतलब 1 अनुपात बराबर कितना? बोलो, 1 अनुपात बराबर 6। ये 6 सेंटीमीटर है, तो 3 अनुपात बराबर 18। 1 अनुपात बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 3 अनुपात बराबर 18 सेंटीमीटर। तो आप बताओ पूरा यहां से यहां तक लंबाई कितना होगा? 18 6 24 सेंटीमीटर PQ हो जाएगा। PQ हो गया 24 सेंटीमीटर। एक चीज की जानकारी रखिए आप सभी लोग, BC की लंबाई पूछता है तो देखिए, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। दो त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो पूरा कितना है? 24। BC का आधा है, पूरा 24 BC का आधा है, इसका मतलब BC कितना हो? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, 1 अनुपात बराबर 6 तो 3 अनुपात बराबर 18, तो पूरा हो गया 24। इसका वो आधा है, किसका आधा 24 होता है? 48 का, यानी पूरा BC भुजा 48 हो गया। ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता है, किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग, यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिए जी। कहता है दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मेरी बात को सुनिए, 400 मीटर एक घेरा की लंबाई है। कितना लंबाई है? 400 मीटर है वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई। दो व्यक्ति ए और बी है जो विपरीत दिशा में चल रहा है 10 और 40 गति से। बोलो, ए का स्पीड कितना है? अब बी का स्पीड कितना है? 40 है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक उधर तो दूसरा इधर। आपको जानकारी है कि जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो सवाल कहता है कि जब भी वे मिलते हैं, जब मिलेगा तब तब ए की चाल अब बी की चाल आधी हो जाती है। तो प्रारंभ से कितने समय के बाद वो तीसरी बार मिलेंगी? तीसरी बार मिलने का समय पूछता है। तो आप देखो यहां पर सब लोग, पहली बार मिलने का समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा, तो दूरी 400, और डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल जुड़ जाएगा ना। जोड़िए, 40 10 50, यानी 8 सेकंड में पहली बार मिलेगा। सही बात है। और जब पहली बार मिला, जब भी वे मिलते हैं तो ए की चाल डबल हो जाती है। तो बोलिए अब ए की चाल कितना?
20। अब बी की चाल आधी 20 हो जाती है। तो पहली बार मिलने का समय। अब देखो दूसरी बार मिलने का समय निकालते हैं, तो समय बराबर फिर से दूरी अब बटा चाल, डायरेक्शन अपोजिट है, इस बार स्पीड जुटेगा 20-20, 40 से 10 बार में, यानी पहली बार मिला 8 सेकंड बाद और दूसरी बार मिलेगा फिर से 10 सेकंड बाद। अब फिर देखिए दूसरी बार जैसे ही मिला फिर ए का स्पीड डबल हो जाता है, तो 20 का डबल 40, अब बी का आधा हो जाता है, 20 का आधा 10। सवाल कहता है कि जब भी वे मिलते हैं, जब जब मिलते हैं तब तब ए डबल होता है और बी आधा होता है, तो 20 का डबल 40, अब 20 का आधा 10। अब कह रहे तीसरी बार, देखो यहां पर तीसरी बार मिलने का समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा चाल, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर इस बार स्पीड जुटेगा 40-10। अब 50 से कै बार में 8 बार में, 8 सेकंड। पहली बार मिला 8 सेकंड पर, दोबारा मिला उसके बाद 10 सेकंड पर, फिर तिबारे मिलेगा उसके बाद 8 सेकंड पर। तो कहता है कि शुरू से कितना समय बाद वो तीसरी बार मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 8 10 18 8 26 और 26 सेकंड हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नहीं समझे? जब भी वे मिलते हैं ए का स्पीड डबल होता है और बी का आधा हो जाता है। पहली बार स्पीड शुरुआत में कितना था 10 और 40, डायरेक्शन अपोजिट इसलिए स्पीड जुट रहा था, तो चाल समय बराबर दूरी अब बटा चाल जोड़ के 8 सेकंड। पहली बार मिला डबल हो गया या आधा हो गया, अब नयका चाल 20-20 यूज करेंगे, 40 से भाग दिए 10 सेकंड, फिर डबल हुआ या आधा हुआ, तो अब चाल कितना यूज करेंगे 40-10 50 कै सेकंड 8 सेकंड। तो तीसरी बार जो मिला तो शुरू से कितना सेकंड बाद आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 और 10 18 और 8 26 सेकंड। बोलेगा दूसरी बार कब मिला, तो 8 और 10 18 सेकंड के बाद। पहली बार कब मिला, तो 8 सेकंड के बाद। कुछ पूछना है बोल सकते हैं। सवाल जानते बार बार बदल रहा है, साफ लिखा है जब भी वे मिलते हैं, जब जब मिल रहा है स्पीड वेरी कर रहा है, तो आपको अलग अलग करके सवाल बनाना पड़ेगा। पहली बार का अलग, दूसरी बार का अलग, तीसरी जोड़ देंगे 26 सेकंड आंसर हो जाएगा। शायद यही कुछ लोग नहीं बनाए थे क्या 19 वाले? अच्छा 15 नहीं बनाए थे, कोई बात नहीं। देखिए एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर जो केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित है। देखिए सर्किल है, आई हो गया सेंटर, आ सेंटर के उस तरफ एगो जीवा है जिसकी लंबाई 10, एगो इधर जीवा है जिसकी लंबाई 24 है। केंद्र के विपरीत दिशा में मतलब एक जीवा उधर है और दूसरा जीवा इधर है। फिर कह रहा है यदि छोटी जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, लीजिए जी यहां से हम ऐसे लंब डाल दिए, कितना है 12 दूरी पर है। आपको मैं बता दूं कि जब केंद्र से लंब डालेंगे तो 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, तब पूरा ही छोटी जीवा कितना है 10, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी? जैसे ही केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, 5-5 हो गया। तो सवाल कहता है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए, यानी यहां से लेकर के यहां तक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ना, सुनिए सब लोग ध्यान दीजिए। एक बात बताओ जी, इसको हम त्रिज्या कहेंगे क्या? ये क्या है? त्रिज्या है। आप बताओ ट्रिपलेट सबको याद है 5 12, यानी त्रिज्या 13 हो गया। अच्छा अब सुनो, ई वाला जीवा कितना था 24 था, आज जैसे लंब डाले तो 12-12 हो गया। तो बोलिए ई है 12, आई है 13, तो ये कितना ट्रिपलेट से 5। सवाल कहता है दोनों जीवा के बीच की दूरी बताओ, यानी यहां से यहां तक, तो 12 5 17 आंसर हो जाएगा आपका। ट्रिपलेट सबको याद रखना है 5 12 13, ये 5 है 12 है तो 13, आई 13 तो भी त्रिज्या 13, 13 है 12 तो 5, और दोनों जीवा के बीच का दूरी तो 12 ही लंबाई और 5 ही लंबाई, जोड़ दिए 17 आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा।
सवाल कहता है जी 3 व्यक्ति ए, बी और सी जब मिल जाता है तो काम कै दिन में? देखो, एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिल के काम शुरू करता है और काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 दिन तीनों का समय दिया हुआ है। फिर ए का समय 18 दिया है, बी का समय 30 दिया है, सी का पूछ रहा है, तो निकल जाएगा जी। बोलिए इसका लसा कितना? 90। तो 9 दाहिए 90, 18 पचा 90, 30 दिया 90। सी का समय पूछता है तो टोटल वर्क 90 में सी के इफिशिएंसी से भाग करेंगे। बोलिए ए बी सी का कितना? 10 और ए और बी का 8। तो सी का कितना बचा? 2 से भाग कर दिया, आंसर कितना? 45 दिन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? बोलिएगा। तीनों का दिया है, ए का दिया है, बी का दिया है, तो सी का पूछेगा ही आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपका। कहता है एक सनग्लास का अंकित मूल्य 1350 रुपया है, एक निश्चित छूट देने के बाद इतना बेच दे। देखो जी, एमपी दे रखा है कितना? 1350 और सेलिंग प्राइस बेच दिया जाता है 1188 में। तो जाहिर सी बात है एमपी से जितना कम में बेचा जाता है समझो वही डिस्काउंट है। एमपी मतलब समझ रहे हैं? मार्केट प्राइस, जो सनग्लास पे लिखा हुआ है। तो कितना इससे ये कितना कम है आप बताइए? 162 कम है क्या? तो ये डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो डिस्काउंट गुना 100 और बटा में एमपी 1350। डिस्काउंट परसेंट बराबर याद रखिए, डिस्काउंट गुणा 100 बटा एमपी। 50 से 2 बार में कट गया और 50 से कितने बार में? 27 बार में। 27 से ही कटता है क्या? कै बार में? 6 बार में। तो 6 दूना 12%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई डाउट है? बोलिएगा। तो सिंपली यहां पर एमपी और एसपी दिया है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12%, बताइए किसी भी व्यक्ति का सैलरी कै परसेंट होता है? 100%। चाहे जितना भी रुपए कमाता है अपने आप में 100% सैलरी होता है। अब कहता है 12% किराने के सामान पर खर्च करता है, 8% दवा पे, 20% बच्चों की फीस पर। तो जोड़िए सीधे डायरेक्ट 12 और 8, 20 और 20, यानी समझो 100% में 40% खर्च कर दिया था, बचा कितना? 60%। 100% उसकी सैलरी है, 12% किराने पर, ग्रोसरी पे, 8% आपका मेडिसिन, 20% आपका एजुकेशन पर। तो जोड़िए ना इन तीनों को, 40 पूर रहा है, तो 60% बचा ना। अब वही कहता है कि उसके पास इतना बच जाता है। तो ये जो 36,000 रुपया है इस 60% के बराबर है। तो 60 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। सैलरी पूछ रहा है, 100 से गुणा कर देंगे। सही बात है जी। इससे भाग दीजिए यहां पर कितने बार में? 600 बार में। 600 को 100 से गुणा करेंगे, 60,000 आंसर हो जाएगा। कहिए डाउट रहेगा? बोलिएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सुनिएगा सारे विद्यार्थी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। बोलो जी, व्यास जब 14 है तो त्रिज्या आधा कितना होगा? 7 होगा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। कहते हैं गोले का आयतन बताओ। तो देखिए जी, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब बैठा दो फट से, 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 का क्यूब 343, 7 से काटिए तो 49 बार में कट जाएगा। सही बात है। अब देखिए यहां पर इसको गुणा करना पड़ेगा, तो 49 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 196। 49 का 4 गुणा 196 और 196 को 22 से गुणा करना पड़ेगा। तो 196 को 22 से गुणा करेगा 392 और 392, 2 9 2 11 का 1, 9 3 12 है, 1 13 का 3 4, यही आ रहा है क्या? अब 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दिए तो 15 3 45, 15 से थोड़ा कम 14 वाला, सही ना होगा? अरे 3 से भाग देंगे 15 3 45, 45 है नहीं है,
तब 15 बार में नहीं, 14 तिया बोले 14 समथिंग होगा। आंसर भी हो गया। कहिए। अच्छा, ई वाला 2 ई का ही अंक मिला रहा। हाँ, का नहीं, 3 7 21, एक 1 2 2 हो गया आपका। एक बात बताओ, 4300 ही है, 3 से भाग देंगे 1400 समथिंग होगा। ये 1500, 2100, 1600, 1400 भी सही है, भी सही है, ठीक ना। तो ये जानते हैं, ये कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं है, एकदम रटंत बात है। फॉर्मूला याद है, सवाल बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं एडवांस मैथ में, खास करके मेंसुरेशन में, सब जो फॉर्मूला है आप याद किया करिए। एक दिन में ये सब याद नहीं होता है, धीरे धीरे इसमें मेहनत करना है। एक दिन में रटने से नहीं होगा, बार बार चीजों को यूज करिए, याद हो जाएगा। आइए 9 नंबर, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी गुना सी बटा ए। जैसे 3 गो संख्या दिया है, ए है, बी है, सी है, तो याद रखना ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बी गुना सी बटा ए होता है। बोलिए बी का मान सब लोग बताइए 5√8 और सी का मान 3√10 और ए का मान 3√5। सुनिए, ये 3 से 3 खत्म। देखो √5 से ही कट जाएगा √2 बार में। अरे 5 है, ये 10 है, √2 बार में कट जाएगा। √5 से √10 कट जाएगा √2 बार में। अब मेरी बात को सुनिए सब लोग, 5 सुनिए, √8 को √2 से गुणा करेंगे √16 और √16 का मान 4 4 4। आंसर पंचों के 20 हो गया आपका। सही बात है, बी गुना सी बटा ए हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 खत्म और √5 से √10 कटेगा √2 बार में और √2 गुना √8 करेंगे √16, √16 का मतलब 4 पंचे 20। देखिए 10 नंबर सवाल यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। एक आदमी 80 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसका मूल्य 125 रुपए अंकित करता है, फिर वह उस पर 40% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए लाभ या हानि का परसेंट कितना होगा। सही बात है, बोलिए आप लोग बताइए। सीपी कितना 80 में खरीदा, अंकित किया कितना 125, 40% डिस्काउंट दे करके 40% डिस्काउंट देकर के क्या किया, बेच दिया। 40% डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमपी पर। तो आपको क्या करना है, 125 का 40% निकालना है। 125 का 40% निकलेगा, 125 का 10% 12.5। देखो जी, कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देते हैं तो 10% होता है। कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे 10% होता है। तो 10% का मान हो गया 12.5। हमको 40% लिखना है, चौगुना ना कितना हो गया 12.5 का 4 गुना 50, इसका 40% 50 हुआ। अब बोलो 50 जब डिस्काउंट इसमें देंगे, 50 जब कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस 75 ना हो जाएगा। इसका 40% कितना हुआ 50, 50 कम करिए 75 हो गया। सोचिए जी, 80 रुपया का क्रैमुल का सामान कितना बिक गया, तो हानि हुआ कि लाभ, हानि हुआ। 80 क्रैमुल बिक्रैमुल 75, तो 5 का हानि हो गया। सवाल कहता है हानि परसेंट बताओ, तो हानि गुना 100 और बटा क्रैमुल कितना 80 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा 16 बार में और 16 6 96, 6 पॉइंट, एक एक वही है 6 पॉइंट, 16 6 96, 6 पॉइंट एक ही है, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 1 बटा 16 का मान लोग याद किए रहता है 6.25%। एसीपी दिया है, एमपी दिया है, 40% कर दीजिए एसपी, और सीपी एसपी है तो हानि परसेंट निकाल लीजिए। कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों दे रखा है, तो बताइए सवाल क्या कर रहा है कि 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। 2 साल पहले था 5 लाख, 2 साल पहले था जनसंख्या 5 लाख।
ये कब का है? 2 साल पीछे का है। अब कहता है यदि वार्षिक सालाना जन्म दर 6% और सालाना मृत्यु दर कितना, मतलब क्या है कि हर साल में 6% लोग जन्म ले रहा है, मतलब जन्म ले रहा है मतलब बढ़ रहा है, और 3% से मर रहा है लोग, यानी कम हो रहा है। तो सोचो जरा कि 6% जन्म दर और 3% मृत्यु दर, 6% से बढ़ रहा है और 3% से घट रहा है, तो फाइनली 3% से बढ़ रहा है। एक मतलब ये ना हुआ 6 लोग जन्म ले रहा है और 3 लोग मर गया, 6 जन्म लिया 3 मर गया, तो वृद्धि सिर्फ 3 ही का ना हुआ है। इसका मतलब समझ में ये आ गया कि ओवरऑल सालाना 3% से जनसंख्या बढ़ रहा है। 6 - 3 = 3। आई बात समझ में? साले साल कै % जनसंख्या बढ़ रहा है? 3% बढ़ रहा है। तो क्वेश्चंस करा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या बताओ, आज का बताओ। आई कब का दिया? 2 साल पहले का। तो एक काम कर सकते हैं, 3% बढ़ाइए, अब फिर जितना मिलेगा तो एक बार और 3% बढ़ा दीजिए, और नहीं तो करिए गुना 103/100 और गुना 103/100, थोड़ा सा गुना हो जाएगा, है ना, 103 तो कटेगा नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं, 3% बढ़ा के लिखो, फिर 3% बढ़ा के लिखें तो आंसर हो जाएगा। ये 2 साल पीछे का, आप 2 बार बढ़ाएंगे तो आज का निकल जाएगा। सही बात है जी। चलिए आप बताइए सब लोग, इसमें 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 1% का मान निकले। कोई भी नंबर्स में 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं 1% का मान निकलता है। तो बोलो 1% का मान 5000, तो 3% का मान है तो 15000 इसमें बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 5,15,000। 1 मिनट गड़बड़ हो गया, ये 50 लाख हो गया, 5,15,000 हो गया, यही ना हुआ जी। अब फिर एक बार 3% से बढ़ाएंगे तो सुनिए, 1% का मान 5150, इसका 1% 2 अंक के पहले डेसिमल 5150, तो 3% का मान कितना हो जाएगा? गुणा 3, 15,450। अब 15,450 इसमें जोड़ दो तो जाएगा 5,30,450, यही आंसर हो जाएगा। कहीं पर है? 5,30,450, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे गुना 103/100 गुना 103/100 कर सकते हैं, लेकिन वो दिक्कत हो जाएगा, वो गुना करे पड़ेगा आपको उस 2 बार, 2 साल ना है तो 2 बार में 103 गुना 103 थोड़ा गुना हो जाएगा। उससे बढ़िया कि 3% बढ़ा के लिखिए, फिर एक बार 3% बढ़ा के लिखिए तो हो जाएगा। कोई भी नंबर्स में 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाते हैं तो 1% हो जाता है, याद रखे। तो 1% का मान 5000, तो 3% का मान 15,000, 15,000 बढ़ा देते ही हो गया, फिर इसका 3% निकाल के फिर बढ़ा देता, आंसर बी हो गया। यही बात है। चलिए यहां पर देखिए, ये तो फॉर्मूला पर है जी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बोलिए सब लोग, AQ - 3A। चलो बहुत बढ़िया, ये क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखना है। देखिए A+1/A का मान 5 है और क्यूब का पूछ रहा है तो AQ - 3A। बोलिए A के जगह पे कितना बैठाएंगे? 5, तो 5 का क्यूब 125 और -3 पंचे 15, घट जाएगा तो 110, आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है कि इफ x + 1/x का मान अगर a है तो x³ + 1/x³ का मान AQ - 3A होता है। बस कुछ नहीं, a के जगह 5 बैठाओ, 5 का क्यूब 125 में से 15 घट गया, 110 आंसर हो गया। बड़ी काम का चीज है, फॉर्मूला याद रखना है ये। देखिए हमारा ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है और 25% कम माप के बाट का उपयोग करता है। यहां पे पढ़ लीजिए, कुछ लिखा हुआ आप में, समझे? वास्तविक वजन का से 25% कम माप के बाट का प्रयोग करता है, समझे? तब कहता लाभ प्रतिशत कितना है। सुनिए, वास्तविक माप को आप 100 ले सकते हैं, 100 ग्राम। आप बताइए 8% लाभ पर चावल बेचता है तो सेलिंग प्राइस का काम करेगा 108। अगर हम वास्तविक वजन को देखिए, यहां पर वास्तविक वजन को यदि हम 100 मान लेते हैं
और 8% लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस 108 हो जाएगा। और बताइए कस्टमर को दे रहा है क्या 25% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी 100 ग्राम के जगह पर समझो 75 ग्राम कस्टमर को दे रहा है। वास्तविक वजन है 100 ग्राम, अब 25% कम बटखारा यूज कर रहा है, कम बाट का वजन यूज कर रहा है। इसका मतलब 100 ग्राम के जगह पर वो 75 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, नहीं बात है। तो यहां पर सीपी का काम 75 हो जाएगा। एक चीज सुनिए, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। अब बेईमान दुकानदार वाला में बात फिक्स है, जितना कस्टमर को देता है उसी को सीपी कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जितना कस्टमर को तौल के देता है उसी का नाम क्या है, सीपी। तो मान लेते हैं 100 ग्राम निश्चित भार है, वास्तविक भार है, आप 25% कम तौल के दे रहा है तो कितना दे रहा है, 75 ग्राम ना, तो सीपी का काम करेगा। जितना कस्टमर को तौल के मिल रहा है गलती से वही आपका है सीपी है। और दूसरा वाला 8% लाभ थे, सेलिंग प्राइस 108। अब बोलिए सीपी निकल गया और एसपी निकल गया तो लाख % कहता है, बताओ कितना होगा। तो बोलिए इससे ही कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना 75। तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 11 बार में, तो 11 चौके 44% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। बेईमान दुकानदार वाले सवाल में हमेशा याद रखिएगा, जितना कस्टमर को तौल के मिल रहा है वो सीपी होता है, एकदम फिक्स है। हम निश्चित भार को, वास्तविक भार को 100 ग्राम मान लिए, अब 8% लाभ थे 108, अब 25% कम दे रहा है, 75 ग्राम दे रहा है, सीपी का काम, एसपी का काम। और सीपी एसपी आपके पास है तो लाभ % निकाल लीजिए। कहिए कुछ कहना है तो। जितना तौल के दे रहा है याद रखिएगा वो सीपी होता है। 14 नंबर सवाल, सब लोग बताइए। सबसे पहले आभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, आभाज्य संख्या का मतलब जो एक और स्वयं से कटे। तो बताइए 69 और 92 के बीच आभाज्य संख्या कौन कौन है। तो सब लोग सोच के बोलिए 69 और 92 के बीच, तो 69 के बाद 71, फिर 73, फिर 79 और फिर 83 और फिर 89, बस ना, बस और कोई छूट गया क्या, नहीं छूटा है। तो इन दोनों के बीच यही आभाज्य संख्या औसत कहता है। तो जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 से आंसर बोलिएगा 79। अब जोड़ के तो 5 से भाग दे ही नहीं सकते हैं। देखो आभाज्य संख्या का कोई डायरेक्ट नियम कानून फॉर्मूला नहीं होता है। आभाज्य संख्या सोच ही पड़ेगा इन दोनों के बीच में। आभाज्य का मतलब क्या, जो एक और अपने आप से कटे। तो 71 आभाज्य है, 73 आभाज्य है, 79 आभाज्य है, 83 आभाज्य है, 89 आभाज्य है। बाकी इसके अलावा और कोई आभाज्य नहीं है, सिर्फ 5 गो है। तो जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, एवरेज हो गया। बोलिए बीच वाला, तो बीचे वाला नहीं लिए ना ना ना, ये इत्तेफाक है कि बीच वाला आ गया। 5 गो में बीच वाला हम तब लेते हैं जब अंतराल सब जगह क्या रहता है, समान रहता है। तो अंतराल समान है क्या, नहीं। तो ये कहना गलत है कि बीच वाला हम लेंगे, ये इत्तेफाक है कि आ गया बीचे वाला। बीच वाला हम एवरेज तब लेते हैं जब गैप सब जगह क्या रहता है, समान रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या आएगा, तो बीच वाला 3 हो जाएगा आपका, नहीं, क्योंकि अंतराल समान है। ये ऐसा नहीं यहां पर है, ये आया 79 जोड़ के भाग देने से तब लिखे हैं। देखिए जी यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 सब लोग देखिएगा। देखो इसका लॉजिक क्या है, tan tan गुना में और मान कितना है, तो हमेशा याद रखिएगा tan tan गुना में मान 1 है तो सम ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है। जब भी tan tan गुना में 1 तो सम ऑफ एंगल 90 डिग्री, कॉट कॉट गुना में 1 तो सम ऑफ एंगल 90 डिग्री। तो जोड़िए एंगल यहां 2 थीटा और यहां कितना, जोड़िए 2 थीटा और थीटा जोड़ेंगे 3 थीटा बराबर 90। तो थीटा का मान 30 हो गया, थीटा का मान 30। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर कॉट और 30 पंचे 150 डिग्री हो गया आपका, हुआ ना जी। आप कहिएगा एक और मान कैसे निकाले, तो ऐसे कर सकते हैं कॉट, इसको कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस
60 डिग्री। तो 90 डिग्री देखो यहां होता 90, 0 180, 90 डिग्री प्लस इन्हीं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सही बात है। आज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, तो माइनस। और 90 के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। कॉट किसमें बदलेगा? tan में। और कितना? 60। tan 60 का मान √3 माइनस √3 आंसर हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन में होगा ए नंबर में, यहां पे छूटा हुआ है शायद, आपके पेपर में होगा -√3। मेरी बात को फिर से सुनिए। 30 डिग्री बैठा है तो 30 पंचे 150 हो गया। 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60। देखो ये होता 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से ज्यादा कौन रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, आई होता है फोर्थ होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। कॉट निगेटिव होता है इसलिए माइनस, और 90 रहता है तो चेंज हो जाएगा 10 में 60। मान बैठा दिए। चलिए यहां पर देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? बोलिए। क्या बोले फिर से? tan 2 थीटा का यहां पर उतना क्या जरूरत है करने का, तब ये जल्दी ना हो जाएगा। अब मान लेते कभी 9 थीटा रहता है तब तो नहीं लगा पाइएगा। जैसे रहेगा वहां पर, और वहां पर सम ऑफ एंगल करिएगा तो इजीली हो जाएगा। चलिए, एक आदमी एक वस्तु पर 40% की छूट देता है जो क्रैमुल से 50% अधिक अंकित करता है। फिर कहता है बी क्रैमुल इतना, तो क्रैमुल क्या होगा? बड़ा सरल बात है जी। देखो सीपी पूछ रहा है ना, और कहता है कि क्रैमुल से 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% बढ़ा के अंकित किया तो कितना हो गया? 150 बटा क्रैमुल को 50% से बढ़ा के अंकित कर दिया, एमपी हो गया। अब फिर एमपी पर 40% का क्या देना है? डिस्काउंट। तो 100 माइनस 40, 60 बटा 100। अब बेच दिया कितना में? 1305 में। काट दीजिए, सीपी निकल जाएगा। पहले सीपी को 50% से बढ़ा दिए, अब फिर 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 40 कितना? 60 बटा 100। डिस्काउंट देके बेच दिया, बराबर विक्रयमूल। इधर विक्रयमूल दिया हुआ है, काट दो, हो गया आंसर। काटिए सब लोग। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में। 3 3 9, 9 से ही कटेगा। 9 एकम 9, 4 पे 0 40, तो 9 चौके 36, 9 पचे 45। सीपी हमसे पूछता है तो 1 4 5 में 5 दूना 10 से गुणा होगा, 0 बैठ जाएगा, 1450 आंसर हो जाएगा। नहीं, क्रैमुल को 50% से बढ़ाना है तो 150 बटा 100, अब फिर उसको 40% से घटाना है तो कितना हो जाएगा? 60 बटा 100। अब बराबर दिया है सेलिंग प्राइस, इक्वेट कर दिए। चलिए अगले सवाल पे चलिए। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं जिसकी दो भुजा आपस में, जैसे ई दो गो भुजा बराबर है। आप जानिए कि अगर भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण भी बराबर है। आई कोण क्या? ई अलग है, ई कोण अलग है, असमान कोण है, और ये दोनों समान कोण है। सवाल कहता है कि यदि असमान कोण समान कोण के योग का 4 गुना है, तो मान लिए कि थीटा है, आई भी थीटा है, समान कोण कितना है? थीटा। सब लोग जोड़िए इस दोनों को, समान कोण को जोड़िए 2 थीटा। सवाल कहता है कि असमान कोण समान कोण के योग का चौगुना है, तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 2 थीटा, और 2 थीटा को चौगुना करेंगे, 2 चौके 8 थीटा, ई वाला हो गया 8 थीटा हो गया। तो कहता है कि समान कोण कितना है? थीटा का मान आपसे पूछता है। बताइए किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, तो तीनों को जोड़िए 8 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा का मान 18 डिग्री। आंसर हो गया? नहीं हो गया? समान कोण थीटा
जोड़ दिए तो 2 थीटा का चरगुना है, तो 2 थीटा का चरगुना 2 चौके 8 थीटा, तीनों को उनको जोड़ के बराबर 180 के थीटा का मान निकलेगा। बोलिए कुछ पूछना है तो। बराबर भुजा के समूह कौन बराबर होता है? देखो जी, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा, यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 29 है। देखिए जी, ये है शंकु, फोटो बनाइए सब लोग। आई शंकु का देख लो, ऊंचाई कितना है 21 और तिर्यक ऊंचाई कितना है 29। आपको पता है इस समकोण त्रिभुज बनता है, यह लंब यह कर्ण, तो आधार कितना होगा 20 होगा क्या? ट्रिपलेट सब लोग याद रखिएगा, 20 21 29, 20 21 29। कह रहे इसका आयतन कितना है? तो बोलिए शंकु का आयतन सब लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए 1/3 और पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 और एच का मान 21 है, तो बोलिए 21 से 21 खत्म, 22 चौके 8800। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। शंकु का आयतन बोलिए क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन बताए थे 4/3 पाई आर क्यू। हाँ, एकदम याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जरा सब लोग सुनिएगा। 12 खिलाड़ी के एक समूह का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। सोचिए, औसत में कितना वृद्धि? 1.5 किलो। औसत में जो वृद्धि होता है ना, उतना ही वृद्धि प्रत्येक में होता है। एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बॉडी। अगर औसत 1.5 kg से बढ़ रहा है, तो समझो 12 प्लेयर में 1.5 kg का वृद्धि हो रहा है। तो आप बताओ टोटल कितना वृद्धि होगा? तो 12 1.5 18 kg का टोटल वृद्धि होगा। औसत 1.5 kg बढ़ने का मतलब होता है सब में 1.5 किलो बढ़ना। 12 लोग हैं तो 12 1.5 18 kg का वृद्धि। अब सुनिए, ऐसा कब होता है? जब समूह में 63 किलो का एक आदमी चल जाता है और उसके जगह पर नया आता है। जरा सोचिए, 63 किलो का गया है और उसके जगह पर एक नया खिलाड़ी आया, और आने से क्या हुआ? 18 किलो का वृद्धि हुआ। तो जब 18 किलो का वृद्धि हुआ, इसका मतलब 18 kg ज्यादा का आया होगा। 63 kg का गया और उसके जगह पर एक नया वाला आया, अब आने से 18 किलो का वृद्धि हो गया। इसका मतलब पक्का नयका का वजन जाने वाले से 18 ज्यादा होगा। तो आप जोड़ लो, आंसर हो जाएगा कितना? 81 kg हो जाएगा। सही बात है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी 81 हो जाएगा आपका। कोई डाउट है किसी को? देखिए जी, सवाल संख्या 20 क्या कहता है? आपको मैं बता दूं कि एसआई जो है ना, वो RT% होता है। क्या होता है एसआई? RT% आपका होता है। एसआई जो है ना, वो RT% होता है। रेट और टाइम को गुणा करेंगे, सीधे ब्याज निकल जाएगा। बताइए, आगे पढ़िए। यदि वह 7 वर्षों के अंत में कुल साधारण ब्याज 12,750 है। देखिए, 7 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 12,700। इस 7 साल का ब्याज दिया हुआ है ये रुपया में, तो इधर हम 7 साल का ब्याज लिखेंगे प्रतिशत में। लिखिए सब लोग फटाफट। बोलिए जी, सुनिए। पहले 3 वर्ष के लिए रेट 5% सालाना। आप लोग बताइए, 3 साल का ब्याज है 5% सालाना, तो 5% सालाना, तो 3 साल का 5 दिया 15% आपका। चलो बहुत बढ़िया। कै साल का ही हुआ? 3 साल का हो गया। फिर इसके बाद अगले 2 वर्ष के लिए 8% सालाना, तो 8% सालाना, तो 2 साल का 16%। एकदम सही बात है। बोलिए कै साल का अभी तक लिख चुके हैं? 3 2 5 साल का लिख चुके हैं। 2 साल का और लिखना है। कहता है आप लोग समझ रहे हैं? 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, अब 5 वर्ष से आगे जितना लेना है 10% सालाना है। तब 5 साल से आगे कितना? 2 साल और रह गया। 2 साल और रह गया और 10% सालाना। 2 ही है 20%। ये 3 साल का, 2 साल का, 2 साल का, आप जोड़ लीजिए सब लोग, 51%। चलो बहुत बढ़िया। तो इस 7 साल का ऐसा ही निकल गया 51%, जो कि इतना रुपया दिया हुआ है।
तो 12,750 में 51 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया। मूलधन पूछता है तो 100 से गुना कर देंगे। इससे कै बार में कटेगा? है भागने लगे, कै बार में कटेगा? हैं? 25 नहीं 250 बार में कटेगा। और 100 से गुना किए तो आंसर कितना? 25,000। कोई डाउट है किसी को? हैं? चलो तो आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेगा अगले क्लास में, है ना। गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे।